Hello everyone. Today my topic is about the company of Unilever. Unilever is a large British company that makes food, drink, soap and many other products. Which products we are used in our daily routine I will show you, like Knorr, Axe, Dove, Lifebuoy, Lux, Pounds, Clear, Comfort, Magnum, Close Up, Glow and Lovely, Lipton, Cornetto, Pepsodent, Persil, Surf, Breeze, Domex and Sunsilk. These are all products which are related to Unilever. आज हम देखेंगे कि यूनिलीवर एक नाम किस तरह से बने और ये किस तरह से एक इंटरनेशनल कंपनी बनी। यह आज से तकरीबन 93 ईयर्स पहले की बात है कि इसके ओनर जो माइग्रेन और लीवर थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खुद का खर्चा भी चला सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ बड़ी कंपनी कैसे बनाई, आज जानते हैं। 1930 में ब्रिटिश लोगों का ज़्यादा इन्हिसार गाय फार्म्स पर हुआ करता था। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, दूध और मक्खन में भी कमी आती गई। ब्रिटिश ने मक्खन और दूध नीदरलैंड से मंगवाना शुरू कर दिया। नीदरलैंड में माइग्रेन यूनी दूध और मक्खन का कारोबार करते थे और लीवर साबुन का कारोबार करते थे। शुरू में ब्रिटिश का मक्खन इतना मज़े का नहीं होता था कि लोग उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते और लोग ब्रिटिश उसको ज़्यादा खरीदते। उधर लीवर का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत मुश्किल से वो भी गुजर बसर कर रहा था। माइग्रेन यूनी ने हार ना मानी और अपने काम में डटे रहे और लीवर ने भी अपने काम से बहुत परेशान थे, लेकिन लीवर साइकिल पर सोप बेचा करते थे। एक दफ़ा साइकिल पर जाते हुए लीवर की माइग्रेन यूनी से मुलाकात हुई और वहीं पर दोनों ने फैसला कर लिया कि क्यों ना मिलकर कारोबार को दोबारा बढ़ाया जाए। फिर दोनों ने मिलकर 1939 में एक ऐसी मक्खन बना ली जो खासी मज़े की बनी और उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला। तो फिर उन्होंने काफ़ी फ्रेंचाइज़ खोलना शुरू कर दी। 1941 में उन्होंने नीदरलैंड में 100 से ज़ायद अपनी फ्रेंचाइज़ खोल ली। शुरू में उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि काफ़ी वर्कर भी उन्होंने रखने पड़े जिनको उन्हें सैलरी देना पड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे मुल्कों में भी सप्लाई देना शुरू कर दी। उन्होंने इंग्लैंड जाने का फ़ैसला किया और वहाँ पर प्रोडक्ट्स खुद जाकर बेचने का इरादा बना लिया। इस तरह उन्होंने काफ़ी वर्कर के साथ गए। वो इंग्लैंड से $7,000 कमा कर बहुत खुश थे और फिर लीवर ने अपना सोप का कारोबार दोबारा से शुरू कर दिया। वर्ल्ड वाइड में इनके ही सोप और मक्खन इस्तेमाल होते रहे और वहाँ से वो रातों रात अमीर होते गए। इस तरह से उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया कि दूसरे मुल्कों में भी अपनी कंपनीज़ को खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यूनिलीवर एक ब्रांड बन गई। उन्होंने दुनिया की ज़रूरतों को देखकर खाने पीने और हाइजीन और के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और मार्केटिंग करके उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी, जिसके प्रोडक्ट्स हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यूनिलीवर का जो ब्रांड है वो ट्रू ब्रदर्स से मिलकर बना, जो कि आज दुनिया भर में इसी नाम से जाना जाता है और उसके कितने ही ब्रांड्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इसका यूनिलीवर का मार्केट साइज़ $126.77 बिलियन से तजावुज़ कर चुका है।